की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी क्या होता है, इसका काम क्या है, इसके कमी से कौन सा बीमारियां होते, इसी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और विटामिन बी जो है हमारे शरीर के लिए क्यों खास है, क्या इसका ज़रूरत है, इस सब को हम बताएंगे। तो समझते हैं पहले विटामिन बी। विटामिन बी हमारे शरीर को क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र, दुर्बल पेशियाँ में हुए कमजोरी, जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे सिस्टम शरीर में तंत्रिका तंत्र है, मांसपेशियां है, उसमें हुए गड़बड़ी यानी कमजोरी जो है, उसमें विटामिन बी क्या करता है, उसको पूर्ति करता है। जो संतुलित नहीं रहता है उसमें वो संतुलित करके रखता है। जैसे कि हमें कोई काम करने में हमको कमजोरी लगता है तो उसमें विटामिन बी आवश्यकता हो जाता है। और भी होते हैं, मतलब ये ज़्यादा, इसका कमी ज़्यादा होता है, इसलिए तो विटामिन बी हो गया। विटामिन बी हमें काम करने में क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करती है। तो आपको अभी समझा रहे हैं, विटामिन बी जो है हमारे शरीर में क्या यूज करता है, तो तंत्रिका तंत्र, दुर्बल पेशियां में हुए कमजोरी तथा काम करने की ऊर्जा को प्रदान करती है। ये जो हमारी विटामिन बी है हमें काम करने में क्या लाता है, ऊर्जा लाता है, जिससे हम काम कर पाते हैं। ये किसका, विटामिन बी का है। अब विटामिन बी की कमी से ऐसा कौन सा रोग होता होगा, तो विटामिन बी के कमी से बेरी नामक रोग होता है। बेरी नामक, बेरी जो है ये रोग का नाम है, यानी बीमारी का नाम है। तो विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी नामक रोग, यानी ये जो है हमारा बेरी नामक रोग होते हैं, जिसमें हमें कमजोरी हो जाता है, काम सही से नहीं, उतना देर तक नहीं कर पाते, कमजोरी फील होता है, पेशियां सब बहुत, नर्वस सिस्टम काम उतना करना बंद कर देते हैं, कमजोरी जैसा फील होने लगता है। ये सब किसका है, विटामिन बी के लक्षण का है। और इसके कमी से बेरी नामक रोग होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब आगे समझते हैं। तो विटामिन बी के स्रोत क्या है। देखिए, विटामिन बी हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। अब पिछले क्लास में बताए थे ऊर्जा कहाँ से मिलते हैं, तो पिछले क्लास में हमको पता चला था कि ऊर्जा कहाँ से मिलता है, गेहूं से, चावल, यकृत और भी कई है। लेकिन ये जो है विटामिन बी के लिए बहुत ही क्या है, अच्छा स्रोत है। इसीलिए विटामिन बी का जो स्रोत है कौन है, गेहूं है, चावल है, यकृत है। उसके बाद है विटामिन बी। विटामिन बी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखिए, विटामिन बी का जब खोज हुआ तो विटामिन, उसके बाद फिर विटामिन बी का कई प्रकार से उसका खोज हुआ। और ये सभी जो विटामिन बी के कई प्रकार के खोज हुए, तो उसी के समूह को, विटामिन बी के जो समूह आए, खोज जो हुआ, उसी के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। किसके अनुसार से, विटामिन बी के समूह के को जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन 12 ऐसे है, तो उस सब को पढ़ना है, तो वो अलग से आपको बता दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन बी के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। जो हमारी विटामिन सी है, ये विटामिन सी हमारे शरीर में क्या करती है, जो भी बाह्य रोग है, हमारे रोग जो अंदर आते हैं, वो क्या करती है, इसमें हमें मदद करती है। जैसे कि हम कहीं पर ऐसे आया और ऐसे खरोच लग गया, खरोच मतलब ऐसे छिला गया, मतलब चोट लग गया, कट गया, तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद ऑटोमेटिक भर जाता है। अब भर जाता है तो किसके वजह से भरता है, ये विटामिन सी के वजह से। यही चीज़ अगर इसका कमी हो जाएगा तो जो घाव छूटना चाहिए 10 दिन में, वो छूट ही नहीं रहा है, घाव भरने में देरी लग रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें विटामिन सी का कमी है। ठीक है, विटामिन सी का कमी होने से, जैसे आपके मसूरों से खून निकलेगा तो उसमें क्या होगा, खून निकल रहा है, वो घाव छूट नहीं रहा है, छूटने में देर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, विटामिन सी का क्या है, कमी है, विटामिन सी का कमी है। इसीलिए घाव सब, बहुत सारे ऐसे घाव होते हैं जिसमें सी आपको मिल रहा है, तो देखे होंगे खरोच लगता है फिर ठीक हो जाता है, 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मली ठीक हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें विटामिन सी है, एकदम ठीक ठाक है। लेकिन जिसमें विटामिन सी का कमी हुआ, अगर खरोच मतलब कटा और उसको घाव को भरने में समय लग गया, जो घाव होता है उसको भरने में अब बहुत समय लग रहा है, छूट ही नहीं रहा है,
मतलब दवाई ले रहे हैं छूट रहे हैं, इसका मतलब उसमें क्या है, विटामिन सी का कमी है। तो अब जो हमको डॉक्टर रहेगा वो कौन सा टैबलेट देगा, हमको विटामिन सी वाला देगा, ताकि ये विटामिन सी आए और उस घाव को भर दे। तो विटामिन सी यही होते हैं। तो विटामिन सी क्या होता है, तो विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, विटामिन सी हमारे क्या करती है, बहुत से रोगों से लड़ने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए विटामिन सी हमारे शरीर में मदद करती है। अब विटामिन सी के कमी से स्कर्वी, क्या होता है ये, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होते हैं। जो बीमारियां होते हैं विटामिन की कमी से, वो कौन सा होता है, स्कर्वी नामक रोग। ठीक है, स्कर्वी नामक क्या होते हैं, रोग होते हैं, किसके कमी से, विटामिन सी के कमी से स्कर्वी नामक रोग होते हैं। इसके लक्षण क्या है, मसूरों से खून निकलना, मधुमेह का जो बीमारी होता है मसूरे, इससे खून निकलना, घाव भरने में बहुत समय लगना, ये सब क्या है, विटामिन सी के जो स्कर्वी है उसके लक्षण है, कमी का, विटामिन सी के कमी का लक्षण है। मसूरों से खून निकलना या घाव भरने में समय, ये सब क्या है, विटामिन सी का लक्षण। अब विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन सी जो इसका कमी हुआ तो हम क्या क्या ऐसा खाना खाएं जो विटामिन सी हमको मिल सके। तो इसके लिए विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो है संतरा, टमाटर, आंवला, मिर्ची, अमरूद, नींबू और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, इस सब में क्या है कि सभी के सभी खट्टा पदार्थ हैं। तो विटामिन सी जो होता है सभी के सभी क्या होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए ऐसे समझ सकते हैं किस में विटामिन सी है, किस में विटामिन सी नहीं है। जो चीज़ खट्टा लगता है वो क्या है, विटामिन सी है, और उसमें हमें विटामिन सी की प्राप्ति, अधिकांश चीज़ विटामिन सी जो खट्टा है उसके अनुसार, खट्टा या तीखा जो भी है, तो वो किस में पाया जाएगा, विटामिन सी के मुख्य स्रोत में आ जाएगा। याद रखने के लिए ऐसे समझिए, जो खट्टा पदार्थ है खाने वाले योग वो उसमें क्या पाया जाएगा, विटामिन सी पाया जाएगा। अगर क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछेगा कि विटामिन सी, संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, चावल में कौन सा विटामिन पाया जाएगा, तो आप किस अनुसार से यहाँ से बोल, जो खट्टा होगा विटामिन सी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में अच्छे से उतार सकते हैं। दूसरी क्लास हम आपको अगले क्लास में जो होगा, अगले वीडियो में आपको हम विटामिन डी बचा है, विटामिन ई बचा है, वो अगले क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और हमको विश्वास है आपको अच्छी तरीक़ा से आपको समझ आ गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे क्लास को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।